Hello and welcome to Moving Rabbit. I am विकास गोयल, कंपनी सेक्रेटरी। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई यानी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में। रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लोज एन of SEBI prohibition of insider trading regulations 2015 which is being amended from time to time defines the terminology UPSI. As per this definition, UPSI means any information which with regard to company or its securities, और जो इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल नहीं है और जनरली अवेलेबल होने पर ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी की सिक्योरिटीज के प्राइस को मेटीरियली अफेक्ट करती है, तो ये इंफॉर्मेशन यूपीएसआई कहलाएगी। ये एक डेफिनेशन है और इसमें कुछ क्लोजेस लॉ में ही प्रेस्क्राइब किए गए हैं। उन क्लोजेस की अगर हम बात करें तो वो क्लोज कुछ इस तरह से हैं। पहला क्लोज है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उसके बाद डिविडेंड, फिर आती है बात चेंज इन की मैनेजरियल पर्सनल की, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर और कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, डीलिस्टिंग एक्सेट्रा को उसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये जो क्लोज प्रेस्क्राइब किए गए हैं ये तो डेफिनेटली यूपीएसआई माने जाएंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी की सिक्योरिटीज के प्राइस को मेटीरियली अफेक्ट करेगा, यूपीएसआई माना जाएगा। तो इसमें एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कंपनी की सिक्योरिटीज और उसके प्राइस का मेटीरियली इफेक्ट होना। तो अगर सिक्योरिटीज की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि केवल इक्विटी शेयर्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है और डेब्ट सिक्योरिटीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा, मेटीरियली इफेक्ट होता है या नहीं, ये एक सब्जेक्टिव कॉल होगा मैनेजमेंट का और वो केस टू केस डिपेंड करेगा। रिसेंटली यूपीएसआई की डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आया है। सेबी ने 18 मई 2023 को एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया है जिसमें यूपीएसआई की डेफिनेशन में एक मॉडिफिकेशन प्रपोज किया गया है। एज पर दिस प्रपोज मॉडिफिकेशन, all the material events as per regulation 30 of SEBI LODR will also be considered as UPSI. We understand that this proposed modification, if approved, is going to make the whole lot of changes as far as the corporate world is concerned, because there will be lots of information as per regulation 13 which would be part of UPSI. कंसल्टेशन पेपर के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो सेबी ने ये ऑब्जर्व किया था कुछ डेटा के हिसाब से, काफी सारे कंपनीज का उन्होंने न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को एग्जामिन किया था एंड दे फाउंड दैट कंपनीज आर नॉट voluntarily coming up with defining the particular information as UPSI, and they found that in many of the cases the prices of the securities were also affected. So the point is SEBI felt it necessary to include that all the material events as per regulation 30 of SEBI LODR into the proposed modification of definition of UPSI, and they brought out that consultation paper. So let's see how things happen and how and when these amendments get approved. UPSI की definition के बारे में आज इतना ही। I hope this video will be useful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।